देखो बेटा, आज आपका जो टॉपिक है बेटा वो है रिवर एंड बोट प्रॉब्लम। रिवर और बोट प्रॉब्लम है, रिवर और स्विमर प्रॉब्लम है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वेक्टर के ऊपर ही बेस्ड है बेटा, वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे बेटा कि रिवर और बोट प्रॉब्लम में या रिवर और स्विमर प्रॉब्लम में जो तैराक है, जो तैरना चाहता है बेटा पानी के अंदर, तो यहाँ आपने जो मेन है मैं वो करा देता हूँ। सबसे पहले इसमें जरूरी क्या है बेटा, मान लीजिए ये क्या बेटा, ये रिवर है, इसमें पानी ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, ये पानी ऐसे फ्लो कर रहे हैं ये, तो ये किसकी वेलोसिटी है बेटा, रिवर की वेलोसिटी है, दैट इज वी आर। क्या ये वी आर। हम मान के चल लेते हैं, लेके चलते हैं बेटा कि जो रिवर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर ये वेलोसिटी है बेटा रिवर की। और कोई इंसान, ये जो इसकी गहराई है बेटा, इसकी एक सिरे से दूसरे सिरे तक की जो गहराई है रिवर की, नदी की जो चौड़ाई है वो हम यहाँ ले लेते हैं बेटा 16 किलोमीटर। कितनी है बेटा, 16 किलोमीटर। भाई 16 किलोमीटर चौड़ी कोई नदी है और उसको कोई तैर के पार करना चाहता है, कोई भी स्विमर जो है बेटा, ये ए पॉइंट है, ये आपका इससे अपोजिट कौन सा पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट है। ठीक है जी। तो स्विमर जो है, लेट बी से कि स्विमर ने जो इसमें एंटर करा इस पानी के अंदर बेटा, वो एंटर करा स्विमर ने वी एस, क्या बेटा ये वी एस स्पीड के साथ। अब जो वी एस है ये आपकी जो है 4 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर है। एक मिनट समझ लो पहले, इसको पहले समझ लो बेटा कि रिवर की तो कितनी है, पानी के बहाव की गति 3 किलोमीटर पर आवर, और इसकी गति 4। यू ऐसे जाओगे तो बेटा पानी इसको कहाँ लेके जाएगा, आगे लेके जाएगा। अंडरस्टूड है, समझ गए ना। यदि वो सोचा है तो यहाँ पे पहुंच यहाँ से नहीं जाएगा, वो कहीं और चल जाएगा, दूसरे किनारे पे जाएगा, कहीं दूसरे पॉइंट पे चल जाएगा, दूसरे किनारे पे किसी दूसरे पॉइंट पे जाएगा। अब क्या बेटा इसमें देखो ध्यान से क्या करना आपने, यहाँ आपने जो चीज हम सब कुछ चेक करेंगे, कहां से चेक कर रहे हैं, ग्राउंड से। कहां से चेक कर रहे हैं बेटा, ग्राउंड से ले रहे हैं। ठीक है, तो जो मेन है हम क्या निकालने हैं, यहाँ हमने निकालनी है बेटा, वो याद रखना है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और ये क्या होती है बेटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बेटा ये जो है ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, लेकिन ये क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही होती है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पे चलेगी नदी, तो नदी आसमान में तो चलेगी नहीं बेटा, कहां चलेगी, ग्राउंड पे चलेगी नदी। तो ये क्या बेटा, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन कोई इंसान जब पानी में तैरेगा, नदी में तैरेगा, तो जो उसकी वेलोसिटी है वो किसके रिस्पेक्ट में है, नदी के रिस्पेक्ट में है ना, रिवर के रिस्पेक्ट में है। तो ये रहा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर। आ गया। चलो मुझे बताना वेलोसिटी ऑफ स्विमर कितनी है, 4। लेकिन ऊपर है कौन है, यो एक्स है, वाई है, जे है, वाई एक्सिस है ना। वाई में कौन लेते हो आप, आई जे के, क्या लेते हो, जे। तो कितना है 4 जे, वेरी गुड बेटा, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किसमें है, एक्स में, कितना आएगा 3i। इसको आप कह सकते हो बेटा दैट इज 3i प्लस 4j। ठीक है बेटा। अब सुनो, ये तो क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर आ गई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो बेटा आसान निकल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मैग्नीट्यूड आप सभी को पता बेटा, क्या कर दोगे, रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5। तो क्या आएगी बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। किसकी स्पीड आई बेटा, ये स्पीड आ गई आपकी, किसकी है बेटे, किसकी है, स्विमर की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। स्विमर की है बेटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आएगी ये स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो ये किसकी वेलोसिटी आई बेटा, स्विमर की आ गई। यू कैन से दैट इज द वेलोसिटी ऑफ बोट। किस नाव की भी है, ये नाव की है बेटा, ये बोट की है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलिए बेटा, क्यों आया, क्योंकि हम कहां से मेजर करते हैं, ग्राउंड से। कहां से मेजर करेंगे, ग्राउंड से मेजर करेंगे कितनी स्पीड आएगी इसकी।
ठीक है। अच्छा कितने क्या हो गया, बढ़ गया ना स्पीड, कितने थी स्विमर की 4, कितनी होगी 5 बढ़ गई। समझ गए। वो किस कारण से बढ़ी बेटा, रिवर के फ्लो, किसके कारण, रिवर का फ्लो। जो रिवर का फ्लो है ऐसे है, उसकी स्पीड ऐसे है, तो ऐसे नहीं जाएगा, वो कुछ आगे जाएगा और देखेंगे कहां जाएगा। लेकिन बेटा अब सुनो, अब आपके पास क्या है, हमने क्या निकालना है, टाइम टू क्रॉस। टाइम यहाँ पे अलग जान में टाइम, इस सिरे पे जान में टाइम, यहाँ 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 ऐसे एक किनारे से दूसरे किनारे पर जाने में जो टाइम लिया जाता है वो सेम रहेगा। चाहे यहाँ पहुंचो, चाहे यहाँ पहुंचो, चाहे यहाँ पहुंचो, कहीं पर पहुंचो, चाहे इधर पहुंचो, बेटा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई बच्चा कहोगे क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ जाओगे तो कहोगे तुम तो टाइम ज्यादा लगना चाहिए क्योंकि दूरी ज्यादा होगी है, लेकिन स्पीड नहीं ज्यादा होगी। तो देखो कितनी होगी, 5 होगी, तो टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। टाइम क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। क्या निकालेंगे बेटा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो बेटा याद रखना है, टाइम टू क्रॉस द रिवर। टाइम टू क्रॉस द रिवर बेटा, क्रॉस करने में रिवर को, रिवर तो क्रॉस ऐसे ही तो करोगे आप है। तो बेटा ये बताओ, जब ऐसे करोगे तो वेलोसिटी कौन सी लोगे, वर्टिकल। कौन सी लोगे बेटा, वर्टिकल। कितनी है, कितनी है, 4 है। डिस्टेंस कितना है, 16 है। तो मेरे बेटे आप है ना, डिस्टेंस बाय टाइम बराबर क्या बन जाएगा बेटा, टाइम बराबर बन जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 16 किलोमीटर बटे वेलोसिटी कितनी है बेटा, 4 किलोमीटर पर आवर। कैंसिल कितना आएगा, 4 आवर। कितना आया, 4 आवर। 4 घंटे लगेंगे उसमें, स्विमर को या उस किश्ती को, बोट को कितने किलोमीटर है, 16 किलोमीटर चौड़ी नदी को पार करने में कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। टाइम निकल गया। अब हम क्या निकाल लेंगे, हम ड्रिफ्ट निकाल लेंगे। भाई वो पहुंचा कहां, गया कहां पे, एक्चुअली यहाँ तो जानेगा नहीं बेटा, कहां जाएगा वो, कहीं ना कहीं हम मान के चलते भी यहाँ पहुंच गया। और बेटे यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, ये वाला सी पॉइंट पे पहुंचा, इसको बोलते बेटा ड्रिफ्ट। क्या बोलते बेटा, ड्रिफ्ट। क्या बोलते बेटा, ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, ड्रिफ्ट बोलते हैं। हमने ये डिस्टेंस का देना है, क्या निकालना है। और अभी मैंने बोला यहाँ भी टाइम वही है, यहाँ पहुंचना भी टाइम वही है। और बेटा ये क्या है, कौन सी रेंज है, ओरिजेंटल। कौन सी रेंज है, यहाँ ड्रिफ्ट का मतलब है ओरिजेंटल रेंज। तो ओरिजेंटल रेंज क्या होती है, ओरिजेंटल वेलोसिटी गुना टाइम। ओरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है इसमें, ये ओरिजेंटल है, ये ओरिजेंटल है, ये है ना। तो जिस डायरेक्शन में आप ले लेना उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी ले लो, तो क्या लेोगे, 3 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा क्या आएगा, क्या निकालना आपने, क्या निकालना चाहते हैं हम, ड्रिफ्ट निकालना चाहते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है मैंने बेटा, यस ओरिजेंटल रेंज। और ओरिजेंटल रेंज का हमने कानून भी पता बेटा, क्या होता है, ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम, इनटू में टाइम। चलिए बेटा ओरिजेंटल वेलोसिटी कितनी है बेटा उसकी, देखना 3 गुना टाइम कितना बेटा, 4 3 12 किलोमीटर। कितना हो गया बेटा, 12 किलोमीटर। कितना किलोमीटर बेटा, 12 किलोमीटर। तो यहाँ देखो ध्यान से, जो क्या किलोमीटर चले ये वाला क्या किलोमीटर हो गया, 12 किलोमीटर। कितना हो गया, 12 किलोमीटर। और यू क्या किलोमीटर है, 16 किलोमीटर। कितना बेटा, 16 किलोमीटर। लेकिन एक्चुअल में कहां गया वो, एक्चुअली में कौन सा पाथ ट्रेस कराया, एसी। कौन सा, एसी है, निकल जाएगा पाइथागोरस नियम लगा दो। ठीक है बेटा। तो क्या निकालेंगे बेटा हम, एक्चुअल पाथ। क्या निकालेंगे बेटा, एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ आ गई, दैट इज ट्रेस्ड बाय स्विमर, ट्रेस्ड बाय द स्विमर। द स्विमर ने कितना पाथ ट्रेस किया, और वो क्या आएगा बेटा, एसी आएगा। और एसी का स्क्वायर बराबर बेटा देख लो, एसी का स्क्वायर बराबर है ए बी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दी बेटा। अब ए सी बराबर आ जाएगा रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखना बेटा क्या बना ये, रूट ए बी कितना था बेटा आपका 12, ए बी 16 का स्क्वायर 256 256
प्लस BC कितना 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 256, 400, 400 का रूट कितना आएगा 20, कितना आएगा 20 आएगा। और ये क्या बनेगा बेटा 20 किलोमीटर, क्या बनेगा 20 किलोमीटर। अगर ऐसे भी निकल जाएगा, कोई बच्चा निकालना चाहे, देखो कितनी वेलोसिटी है यहाँ पे अलग 5, कितनी वेलोसिटी है ये वाली वेलोसिटी कितनी है बेटा 5 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया 4, 5 चुके 20, वो भी निकल जाएगा, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी होगी कितनी 5, टाइम कितना लिया 4, क्या करना डिस्टेंस, तो क्या बनेगा डिस्टेंस का फार्मूला बेटा अभी मल्टीप्लाई, आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है, कर दोगे तो ये आ जाएगा बेटा आपका। अब देखिए बेटा ये तो एक क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेंगे तो ये बेटा लेट बी से रिवर, और रिवर की जो वेलोसिटी है बेटा हम यह लेते हैं कि जो रिवर है, रिवर जो फ्लो कर रही है बेटा उसकी वेलोसिटी है दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा 8 किलोमीटर पर आवर रिवर की वेलोसिटी है। और जो ये रिवर है वो गहरी है बेटा 30 किलोमीटर। कितनी गहरी है बेटा 30 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर गहरी है। अच्छा मुझे ये बताओ कम से कम दूरी तय करने के लिए उसको कहां चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा या ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे चलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी कहां लेके जाएगी, उसको आगे लेके जाएगी ताकि वो इसकी बजाय यहाँ के बजाय यहाँ जाए। मान लो यहां से चले आए, ये कौन सा पॉइंट है बेटा ए पॉइंट है, ए पॉइंट से वो कितनी वेलोसिटी के साथ है, ये कौन सी वेलोसिटी होती है स्विमर की, कितनी होती है बेटा ये स्विमर की वेलोसिटी होती है। तो बेटा यहाँ जो स्विमर की वेलोसिटी है दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर। कितनी है बेटा 10 किलोमीटर पर आवर है। ये किसकी वेलोसिटी है स्विमर की है। हम क्या मान के चलते हैं बेटा, इसने यहाँ क्या बनाया एंगल, कितना बनाया बेटा 37 डिग्री। कितना बनाया बेटा 37 डिग्री का एंगल बना दिया। देखो बेटा यहाँ ध्यान से, अब V जो है V ने क्या बनाया वेलोसिटी, क्या बनाया बेटा एंगल बना दिया। तो वेलोसिटी क्या भाग में टूटेगी 2 में, जिसके साथ एंगल बनाया वो VS cos 37 और ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाला परपेंडिकुलर क्या बनेगा बेटा VS sin 37। VS कितना बेटे 10, VS कितना बेटा 10 है। 37 की वैल्यू cos 37 4/5 कितना होगा बेटा 4/5 कट गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो ये वाली वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 8, कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर होगा, या 8 होगी। और यह वाली VS की वैल्यू कितनी है बेटे 10 और इसकी वैल्यू होती है 3/5, कैंसल 2, 3 दूनी 6। तो ये वाली कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी आ गई 6। इसका मतलब है VS का भाग में टूटा 2 में, तो बेटा वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या भाग में टूटी 2 में, ऊपर तो प्लस और ये माइनस, तो माइनस के 8I और बेटा प्लस के 6J। ये किसकी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर है विद रिस्पेक्ट टू रिवर। और कितना आना चाहिए आंसर 10 आना चाहिए, चेक करो 10 या होगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 3600, 100 का रूट 10, यार इसकी 10 आ गया। अब जो है, अब इसमें जो मेन पॉइंट है बेटा वो क्या है उसको देखिए आप सभी बच्चे। मेन पॉइंट क्या बेटा, हमने क्या निकालना था, निकालना बेटा पहले मैंने क्या बोला था इस क्वेश्चन में भी, हमेशा सभी में क्या होता है बेटा वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो बेटा देखना कितनी है ये -8I प्लस 6J प्लस आवे वेलोसिटी ऑफ क्या, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है बेटा, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने है 8 प्लस के 8I, I से I
कैंसल, कितना आ गया वेलोसिटी ऑफ द स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड काटोगे तो कितना होगा 6 ही आएगा, 6 किलोमीटर पर आगे बेटा वेलोसिटी ऑफ द निकल गया। अब मेन क्या है, मेन देखो बेटा ये कितना है इधर 8 और इधर भी कितनी है 8, दोनों कैंसिल नहीं हो रही बेटा, इधर भी 8 है इधर भी 8 तो कैंसिल हो रही, इसलिए वो किस में जाओगा सीधा जाओगा, कहां पर जाओगा इस बी पॉइंट पर जाओगा। उसके लिए क्या ड्रिफ्ट हो सकता है, ड्रिफ्ट क्या होता है ये वाला डिस्टेंस होता है, क्या हो सकता है नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं आपस में, यदि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के कंपोनेंट यदि क्या हो जाए बेटा एक दूसरे के इक्वल हो जाए या कैंसिल कर दे तो बॉडी कहां जाएगी, बिल्कुल सामने फ्रंट में जाएगा। तैरने की कोशिश तो उन्होंने ऐसे करी थी लेकिन गया कहां वो बी पर गया, क्यों गया, क्योंकि उसकी जो दो वेलोसिटी थी एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल किसको बैलेंस करने लग रही थी, किसको रिवर की वेलोसिटी को बैलेंस करने लग रही थी और बच गया वो सीधा वहां पहुंचेगा। क्लियर है, यदि ये ज्यादा अंदर ये ज्यादा अंदर फिर कौन था ड्रिफ्ट इधर आंदा, और यदि ये ज्यादा अंदर बेटा इसका यू आता 6 और यू 8 तो कहां आंसर इधर, तो ड्रिफ्ट कौन था ये होगा। बात क्लियर है बेटा, ड्रिफ्ट राइट में होगा या लेफ्ट में होगा, आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब ना तो लेफ्ट में ना राइट में, क्यों, क्योंकि बेटा दोनों वेलोसिटी क्यों रही आपस में कैंसल। जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यदि वे कैंसल हो जाए एक दूसरे के इक्वल हो जाए तो ड्रिफ्ट क्या आएगा आंसर 0, क्या आएगा ड्रिफ्ट का आंसर 0। तो इस केस में ड्रिफ्ट क्या आया बेटा बताना, ड्रिफ्ट कितना आया बेटा 0, 1 पॉइंट। नंबर 2 हम क्या निकालना चाहते हैं टाइम, टाइम टू क्रॉस बेटा, टाइम टू क्रॉस दूसरा पॉइंट ले लिया बेटा आपने यहाँ, दैट इज टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस दी रिवर। भाई नदी को पार करने के लिए कितना टाइम लगा, तो मेरे बेटा सीधी सी बात है कौन सी वेलोसिटी लोगे वर्टिकल, क्यों लोगे हमें भी नहीं, क्योंकि बेटा टाइम डिपेंड नहीं करता, यहाँ जाओ यहाँ जाओ यहाँ जाओ कहीं चल जाओ, तो हम कौन सी वेलोसिटी लोगे वर्टिकल कितनी है v साइन कितना है 6, कितनी वेलोसिटी 6, डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बटे में वेलोसिटी क्या आएगा बेटा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो कितना आया 30 किलोमीटर बटे में 6 किलोमीटर पर आवर, कितना बन गया 5 आवर, कितना बन गया बेटा 5 आवर, कितने घंटे बेटा 5 घंटे, 5 घंटे लगेंगे 30 किलोमीटर लंबी चौड़ी नदी को, 30 किलोमीटर चौड़ी नदी को स्विमर जब कवर करेगा बेटा कितनी स्पीड से एंटर कर गया हो, कितनी से 10 किलोमीटर पर सेकंड से 10 किलोमीटर पर आवर से, तो बेटा कितना टाइम लगेगा उसको 5 घंटे, कितना टाइम लग गया 5 घंटे। ड्रिफ्ट हमने पता लग गया ड्रिफ्ट हो ही नहीं सकता, एक्चुअल पाथ कितना है सी पॉइंट काटोगे, सी पॉइंट काटो क्या होगा एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ कितना ट्रेस करेगा, हाँ बेटा एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय स्विमर, ट्रेस्ड बाय द स्विमर, एक्चुअल पाथ कितना होगा बेटे, कहां तक गया वो, अरे यार ऐसे तो गया ए तभी तो गया, ए तभी कितना है 30 है, सीधी बात है, कितना आएगा बेटा 30 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 30 किलोमीटर, ओके हो गया ठीक है बेटा। ये 2 क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन, एक थर्ड जो क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, देखिए मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ के और फिर आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहे हैं, देखिए बेटा ए मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, कि जो पर्सन है उसकी स्पीड कितनी है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर है। ही वांट टू क्रॉस द रिवर दैट फ्लो एट 2 किलोमीटर पर आवर, तो रिवर की स्पीड है बेटा 2 किलोमीटर पर आवर, एंड रीच द पॉइंट अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, कहां पहुंचना चाहता वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अपोजिट साइड पे पहुंचना चाहता है, तो क्या ड्रिफ्ट कितना होगा 0, अंडरस्टूड है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये देखिए ये इस तरह का क्वेश्चन है बेटा कि वो यहां से चला ए से और कहां जाना चाहता है बी पे जाना चाहता है बेटा, ए से चले और बी पे जाना चाहता है, और इसकी जो स्पीड है बेटा रिवर की जो स्पीड है वो दे रखी है दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर, कितने बेटा 2 किलोमीटर पर आवर,
और स्विमर की जो स्पीड दी है वो कितनी है बेटा 3 किलोमीटर। अच्छा मैं बताओ ऐसे थोड़ी सा होगा, क्योंकि रिवर भी तो नहीं जा रही है उसको, तो कैसे चलना पड़ेगा उसको, ऐसे चलना पड़ेगा ना बेटा, इस तरह चलना पड़ेगा, नहीं तो रिवर इधर ले जाएगी उसको, है ना। तो इसका मतलब जब वो यहां से जाना चाहता है तो उसको ऐसे जाना पड़ेगा। तो बेटा हम ले लेंगे जो स्विमर की स्पीड है, कितनी है बेटा, स्विमर की स्पीड कितनी है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर, कितनी है बेटा 3 किलोमीटर पर आवर है, ये बेटा स्विमर की स्पीड है। बेटा हम मान के चलते हैं कि भाई स्विमर की स्पीड में यहां क्या बनाया, एंगल बनाया बेटा थीटा, क्या बनाया एंगल थीटा, कितना एंगल है थीटा एंगल है। यदि थीटा एंगल है तो वी ने बनाया एंगल, तो वी क्या भाग में टूटेगा 2 में, जिसकी गला एंगल बनाया वो तो जिसकी गला एंगल बनाया वो भाग वी एस कोस थीटा, और बेटा ये वाला भाग वी एस साइन थीटा। बात क्लियर है, वी एस कितना था 3, तो ये क्या बन गया 3 कोस थीटा, और ये क्या बन गया है, क्या बन गया बेटा ये 3 साइन थीटा। क्लियर है, वी एस का मान बेटा 3 है, क्लियर हो जाएगा। अब चलो बेटा अब मुझे ये बताओ जब ड्रिफ्ट नहीं है, ड्रिफ्ट नहीं है तो ये कितना है 2, ये कितना है 2, जब ड्रिफ्ट नहीं है तो कंडीशन क्या होती है, ये क्या होते हैं आपस में इक्वल, तो इसका मतलब है अभी व्हेन स्विमर अभी reach at point B, so drift is 0। ड्रिफ्ट क्या बन जाएगा बेटा 0 बनेगा, ड्रिफ्ट क्या बनेगा बेटा 0। जब ड्रिफ्ट 0 होगा ना तो इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे बराबर, दोनों कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। कौन कौन से बेटा v साइन थीटा, वी एस साइन थीटा बराबर कितना बेटा 2, और वी एस की वैल्यू कितनी थी बेटा हमारी 3, तो क्या बनेगा 3 साइन थीटा बराबर का 2। अब यहां से आप क्या करो 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 2, किसकी वैल्यू निकाल दोगे साइन थीटा, कितनी आएगी 2/3। जब साइन की 2/3 आएगी तो कोस की वैल्यू कितनी आओगी, क्या फार्मूला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे बेटा क्या बनेगी कोस की वैल्यू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, एलसीएम लिया 9 एकम 9, 9 में 4 गए 5, तो कितना आया √5/9 का √3, तो ये आ गया बेटा किसकी वैल्यू कोस थीटा की। तो आपकी जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो कितनी है, यहां ये वाली कितनी है 3 कितना बेटा 3 कोस थीटा, तो आपके पास 3 होगा कोस थीटा की वैल्यू कितनी है √5/3, कैंसल कितना आ गया √5, दैट इज किलोमीटर पर आवर, कितना आएगी बेटा √5 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी बेटा। और इसकी वैल्यू साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितने रही 3/2 देखना, देखो कितने इसकी वैल्यू देखो बेटा कितनी आ रही है, साइन की 2/3 है बेटा साइन की वैल्यू, तो साइन की वैल्यू 2/3 है, यहां पुट करोगे साइन की वैल्यू 2/3, 3 से 3 कट गया कितना रह गया 2 रह गया, कितना होगा 2 रहेगा। क्लियर है। अब आपके पास आपने क्या करना बेटा देखो ध्यान से, जिसके साथ एंगल बनता है बेटा वो तो आपने पता क्या होता है वो कोस होता है, और ये वाली क्या होती है साइन होती है। अब इसकी जो गहराई है, इसकी जो गहराई है बेटा हम ले लेते हैं, कहता 500 मीटर चौड़ी है, कितनी है 500 मीटर, कितनी चौड़ी है 500 मीटर। तो बेटा ये जो नदी है 500 मीटर चौड़ी है, स्पीड किसमें ले रखी किलोमीटर में, तो इसमें भी किसमें लेोगे किलोमीटर में, तो कितना हो जाएगा 0.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर। क्लियर है। टाइम काटना, टाइम के लिए क्या कंडीशन होती है, क्या होता है टाइम के लिए कौन सी वेलोसिटी, ये वाली कितनी है √5, और टाइम डिस्टेंस कितना है 0.5, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड, तो क्या बनेगा बेटा टाइम टू क्रॉस करने के लिए टाइम क्या डिस्टेंस 0.5 बटे स्पीड कितनी है √5, इसका मतलब बेटा 5/10 √5, 5 10, तो कितना आया टाइम कितना आया बेटा व्हाट इज टाइम, टाइम आ गया आपका
1/2√5, कितना 1/2√5 आवर्स, दैट इज द टाइम। क्लियर है बेटा? 1/2√5 आवर्स घंटे में टाइम आएगा बेटा, ये आपका टाइम आ गया उसको रीच करने का। क्लियर है? अब वो कहता है इसमें टाइम तो आपने निकाल दिया है, एंगल बताओ कितने एंगल के साथ एंटर करना पड़ेगा। एंगल निकाल ही रखा ये रहा, ये बताओ क्या यहाँ थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3, कितना आएगा साइन इनवर्स 2/3। अरे भाई सिंपल सा है, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अरे भाई दो किसकी वेलोसिटी थी विनय, दो किसकी वेलोसिटी है, किसकी है, रिवर की बटे में स्विमर की, तो क्या होगा यहाँ रिवर की वेलोसिटी बटे में स्विमर की वेलोसिटी। ये फार्मूला लगा देना आप कहीं भी कंपटीशन में, ये उस एंगल के साथ, ये वो एंगल है जिसके साथ स्विमर को क्या करना पड़ेगा, नदी के अंदर उतारना पड़ेगा। क्या करने के लिए, कहां सीधा जाने के लिए, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बेटा, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, दैट इज फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ। क्योंकि छोटा रास्ता तो बेटा यही तो बढ़ेगा बस, और तो रास्ते क्यों जाएंगे, बड़े बने, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए बेटा ये कंडीशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, कर दोगे हमें तो ये आ जाएंगे बेटा। उसके बाद जो है आगे एक मिनट देखो बेटा, ये वाला आपका टॉपिक बिल्कुल ओके है, आपने पता लग गया कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितना एंगल के साथ एंटर करना पड़ेगा। हमने शॉर्टेस्ट पाथ के लिए कितने एंगल के साथ एंटर करना पड़ेगा बेटा, क्या लिख दिया मैंने, क्या फार्मूला लिखा है, साइन इनवर्स VR/VS, ये आएगा बेटा। ठीक है।